दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हाइप क्लासेस में। मैं हूं शिवाजी। आज हम लोग आज हम लोग बातचीत करेंगे रामकृष्ण मिशन के बारे में। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वह स्वामी विवेकानंद ने किया था। आपको पता होगा कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वह 19वीं शताब्दी में जब सामाजिक धार्मिक आंदोलन का दौर था, उसी दौर में इसकी स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे वह इस संस्था के माध्यम से लोगों तक प्रसारित किया गया। स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे वह युवाओं को प्रेरित करने वाले विचार थे। उनके जो विचार थे वह समसामयिक थे। उस समय जो एक गुलाम राष्ट्र को जिस विचार की आवश्यकता थी, जिस क्रांति, जिस ओज की आवश्यकता थी, वह क्रांति, वह ओज देने वाला जो व्यक्ति था वह थे स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद चूंकि रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित थे, उनके विचारों से प्रभावित थे, उनके शिष्य थे, इसीलिए उनके ही नाम पर उन्होंने एक संस्था स्थापित किया था रामकृष्ण मिशन, और जिसके माध्यम से उन्होंने अपने विचार, अपने दर्शन युवाओं तक, भारत के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। भले ही स्वामी विवेकानंद हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन उनकी जो विचार है, उनका जो विचार है वह आज भी बहुत प्रासंगिक है और युवाओं के लिए आज भी एक दर्शन है, उनके लिए एक आदर्श है। और स्वामी विवेकानंद को युवाओं का आदर्श तो माना ही जाता है। 12 जनवरी को इनके ही जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। ये सब तो आप जानते ही हैं। बहरहाल आज समझते हैं हम लोग रामकृष्ण मिशन को। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में, देखिए वर्ष महत्वपूर्ण है, कब स्थापना की गई थी रामकृष्ण मिशन की, सवाल पूछा जा सकता है। तो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद कौन है? तो स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था वह नरेंद्र नाथ दत्त था, और इनका जन्म कलकत्ता के एक धनाढ्य, एक समृद्ध परिवार में हुआ था। और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य होने के कारण इनका जो विचार था, इनका जो दर्शन था, वह उनके ही दर्शन से, उनके ही विचार से प्रभावित था। और उसी प्रभाव का यह परिणाम था कि उन्होंने 1897 ईस्वी में कलकत्ता के समीप बारानगर एक स्थान है, बारानगर में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। बारानगर बेलूर जो है वहीं पर स्थापना होती है रामकृष्ण मिशन की 1897 ईस्वी में। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था वह नरेंद्र नाथ था, जैसा कि यहाँ मैंने लिख भी दिया है, नरेंद्र नाथ था। और नरेंद्र नाथ का जो नाम में परिवर्तन आया, जो स्वामी विवेकानंद बने, उसके पीछे खेतरी के जो महाराजा थे उनकी भूमिका रही। खेतरी के महाराजा ने ही इनको स्वामी विवेकानंद नाम दिया था। यानी कि पहले इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और खेतरी के महाराजा द्वारा इनके नाम को परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद कर दिया गया था, जिसका उल्लेख मैंने आगे किया है। फिलहाल आप समझिए कि विवेकानंद जो थे, स्वामी विवेकानंद, वो उपनिषद तथा गीता के दर्शन से प्रभावित थे। उपनिषद और गीता के दर्शन से प्रभावित थे। ये बुद्ध और यशु के उपदेश का सार उन्होंने शामिल किया था रामकृष्ण मिशन में, और मानव मूल्यों की शिक्षा लोगों को दिया था। तो ये उनके जो विचार थे वो विचार कहाँ से लिए गए थे ये समझिए। स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे वो उपनिषद और गीता के दर्शन से प्रभावित थे। साथ ही साथ बुद्ध और यशु के जो विचार थे, उनके जो उपदेश थे, उसको इन्होंने शामिल किया था, उससे प्रभावित थे स्वयं। और मानव मूल्यों की ये बात करते थे, लोगों को कहते थे कि मानव मूल्य, जो मानव का जो महत्व है, व्यक्ति का जो महत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए आप काम करिए, धर्म बाद में है, मनुष्य पहले है। इनका जो विचार था वो इस तरह का था। और इन्हीं विचारों, इन्हीं दर्शनों के कारण ही 1893 ईस्वी में जब विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, 1893 में जब शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो उसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन गए थे भारत से? तो स्वामी विवेकानंद गए थे। और स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में भारत का नेतृत्व किया था, और नेतृत्व करते हुए एक ओजपूर्ण, एक ओजस्वी भाषण दिया था धर्म के ऊपर। और इतने महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहे थे कि पूरे विश्व ने स्वामी विवेकानंद का लोहा माना था, और भारत का जो महत्व है उसको उन्होंने स्थापित किया था। एक गुलाम राष्ट्र होने के बावजूद एक भारतीय ने एक वैश्विक पटल पर अपने आप को स्थापित किया, और इस बात को समझाया कि जो भारत का दर्शन है, जो भारत की संस्कृति है, जो भारत का धर्म है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो मानव विकास के लिए है, मानव जाति के लिए है, मानव के कल्याण के लिए है। यह बात उन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो के धर्म सम्मेलन में कहा था। खेतरी के महाराजा ने नरेंद्र नाथ का नाम स्वामी विवेकानंद कर दिया था, ये तो मैंने चर्चा कर ही दिया है आपसे। अब आइए, विवेकानंद ने
धर्म संसद में क्या कहा, तो एक कई बातें कही, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा वह था कि यदि पश्चिम के भौतिकतावाद के मध्य संतुलन स्थापित हो जाए, यानी कि उनका कहना यह था कि यदि पश्चिम के भौतिकतावाद और पूर्व के आध्यात्मवाद, पश्चिम के भौतिकतावाद यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां का जो भौतिकवादी जीवन है, जो भोग विलास वाला जीवन है, उस चीज को यदि पूर्व के आध्यात्मवाद, पूर्व का राष्ट्र का मतलब है जो एशियाई देश है, वहां जो आध्यात्म है उस दोनों को अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो यह मानव जाति की भलाई के लिए एक सर्वोत्तम मार्ग होगा। तो इन्होंने दोनों को सम्मिलित कर एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर बल दिया था जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए हो, संपूर्ण मानव जाति के विकास के लिए हो। अब आइए, ये सब जो बात था ये इनके विचार थे, इनके दर्शन थे स्वामी विवेकानंद के। तर्क, सिद्धांत, पुस्तकें और धार्मिक क्रियाएं आदि केवल धर्म के सहायक हैं, धर्म तो आत्मज्ञान में है। देखिए महत्वपूर्ण बात है ये, इन्होंने कहा था कि तर्क हो, सिद्धांत हो या पुस्तकें हो या धार्मिक क्रियाएं हो, यानी कि जो पूजा पाठ आप करते हैं या कोई किताब है या कहीं कोई सिद्धांत दिया हुआ है, तो ये सब जो है धर्म के सहायक तत्व है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म के सहायक तत्व है। धर्म क्या है, तो इन्होंने कहा था धर्म तो आत्मज्ञान है, यानी कि व्यक्ति को अगर सेल्फ रियलाइजेशन होता है किसी चीज के बारे में, खुद को जो पहचानता है व्यक्ति, अपने अंतर मन को जो जानता है, हर व्यक्ति में ब्रह्म है, इस बात को अगर वो व्यक्ति समझता है, अब स्वयं को समझता है। जब इन्होंने जो बुक लिखा है, आगे आप पढ़िएगा, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, उसमें इसी बात पर बल है। जैसा कि गीता में भी इस बात का उल्लेख किया गया, स्वयं को पहचानो। भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया है अर्जुन को, उसमें इसी बात पर बल है कि आप स्वयं को पहचानिए कि आप क्या हैं। तो आत्मज्ञान ही धर्म है, यही बात स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था। बाकी जो चीजें हैं वो धर्म के सहायक तत्व हैं, धर्म को सहायता प्रदान करते हैं। वे जातिवाद, छुआछूत और विषमता को राष्ट्र की दुर्बलता मानते हैं। देखिए, जातिवाद, छुआछूत और विषमता। जातिवाद तो आप जानते ही हैं कि प्राचीन काल से भारतीय समाज में एक व्याप्त बुराई थी, जातिवाद। छुआछूत भी एक व्याप्त बुराई रही है प्रारंभिक काल से ही। जैसे समाज में आपने शूद्रों की स्थिति को पढ़ा है, समझा है, तो छुआछूत की जो समस्या थी, जो एक आप कह सकते हैं कि रूढ़िवादिता थी समाज में, वह जो है समाज में व्याप्त तो था ही, भारतीय समाज में। उसके बाद विषमता, विषमता का मतलब है धन के आधार पर विषमता हो, चाहे जाति के आधार पर विषमता हो। समाज कई वर्गों में बटा होता, तभी भी देखिए गरीब अमीर की जो विषमता है, जो दूरी है, शिक्षित अशिक्षित के बीच की जो दूरी है, ये जो विषमता है, जो डिफरेंसेस है, यह क्या है? इसको स्वामी विवेकानंद ने इन तीनों चीजों को राष्ट्र की दुर्बलता माना कि इसी से देश कमजोर होता है। एक राष्ट्र अगर कमजोर होता है तो उसका कारण है कि समाज में ये सब व्याप्त बुराइयां हैं। और निश्चित रूप से यह जो दौर है, 19वीं शताब्दी का जो दौर है, यह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का दौर है। क्यों है? क्योंकि समाज को एकत्रित करने, राष्ट्र को एकीकृत करने का यह प्रयास था, ताकि एक संगठित होकर भारत जो है वह ब्रिटिश से लड़ सके। एक ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में जो भारत स्वयं को पा रहा था, जो स्थिति आ गई थी, तो उससे वो लड़ सके और स्वयं को आजाद करवा सके। इसी के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे थे। तो रामकृष्ण मिशन ने जो विचार रखे कि जातिवाद, छुआछूत और विषमता राष्ट्र की दुर्बलता है और प्राचीन सभ्यता पर गर्व कीजिए। इन्होंने कहा था कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता है उस पर गर्व कीजिए। आप प्राचीन सभ्यता से कबीलाई व्यवस्था को आप, वो कहते थे कि कबीलाई व्यवस्था में लोगों में समानता होता था, लोग को किसी को अलग अलग करके नहीं देखा जाता था, कोई विषमता नहीं था समाज में। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी सभ्यता है उस पर गर्व कीजिए, लेकिन ये जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों को दूर कीजिए, क्योंकि इससे राष्ट्र कमजोर होता है। इन्होंने कहा था कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस हर व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करते हैं परंतु उनकी परवाह नहीं करते हैं। देखिए, ये बात कब इन्होंने कही थी? 19वीं शताब्दी में इन्होंने कही थी। और उनका जो वह कथन है, यह कथन है आज भी प्रासंगिक है। आज भी जो लोग पढ़े लिखे हैं या शिक्षा ग्रहण करते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं या जो व्यक्ति विकास की ओर अग्रसर है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कई लाख, कई करोड़ लोगों की मेहनत होती है। तो जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं, आज भी स्थिति बहुत बदली है, लेकिन बावजूद इसके भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं आज भी जो रात को उनको खाना नसीब नहीं होता है, वो भूखे सोते हैं, उनके पास शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, लोग ऐसे ही अज्ञानी हैं। इसीलिए तो साक्षरता अभी भी देखिए 100% नहीं पहुंच पाया हमारे देश में। तो ये जो लोग नहीं साक्षर हो पाए या जो लोग भूखे रह रहे हैं,
ये इन्हीं के बारे में इन्होंने कहा है कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी रहेंगे तब तक मैं उस हर व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं। इन्होंने हर व्यक्ति को देशद्रोही माना है जो कि इनसे ही अर्न करते हैं, इनके ही पैसा से स्वयं की शिक्षा ग्रहण करते हैं और पेट भरते हैं। तो इस तरह से झकझोरने का काम इन्होंने किया था ताकि ऐसे जो शब्द हैं ये समाज में एकता ला सके, एकरूपता ला सके, और जो सामाजिक बुराई है, जो विषमता है समाज में, उसको दूर किया जा सके। इनका यही प्रयास था। स्वामी विवेकानंद ने नव हिंदू जागरण की स्थापना की थी। नव हिंदू जागरण की स्थापना की थी। हिंदू को जागृत करने का इन्होंने प्रयास किया था, और हिंदू को जागृत करने का प्रयास जो था वह किस आधार पर था? वह था उपनिषद गीता के दर्शन के आधार पर, बुद्ध के उपदेशों के आधार पर, और मानव मूल्य के आधार पर, मानव सेवा के आधार पर लोगों को झकझोरने का प्रयास किया था। और हिंदू धर्म में मानव सेवा एक प्रमुख तत्व रहा है। प्रारंभ से ही मनुष्य की सेवा जो है एक प्रमुख तत्व रहा है, और स्वामी विवेकानंद ने इसी पर बल दिया, और इसीलिए नव हिंदू जागरण की स्थापना की। नव हिंदू जागरण के माध्यम से जो हिंदू समाज के लोग थे उनको जागृत करने का प्रयास किया। इससे पहले हमने जो आर्य समाज पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो है दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका लहराया था, फिर जो है शुद्धि आंदोलन चलाया था ताकि हिंदू को वापस हिंदू में लाया जा सके जो दूसरे धर्म में जा चुके हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने भी क्या किया था? नव हिंदू जागरण को स्थापित किया था ताकि जो हिंदू हैं और जागृत अवस्था में नहीं है, अपने धर्म को नहीं समझते हैं, अपने दर्शन को नहीं समझते, अपनी संस्कृति को नहीं समझते हैं, उनको समझाने के लिए, फिर से झकझोरने के लिए और पुनः अपने मूल कर्तव्य की ओर लौटने के लिए स्वामी जी ने इस तरह की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस को तो हम जानते ही हैं। सुभाष चंद्र बोस का नाम आते ही राष्ट्रीय आंदोलन का एक चित्र हमारे सामने आ जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। आध्यात्मिक पिता होने का मतलब क्या है? यानी कि आपने एक विचार, एक दर्शन के माध्यम से, एक विचार के माध्यम से आंदोलन को एक दिशा दिया था। तो इसीलिए आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत में चलाया गया, जो अंग्रेजों के खिलाफ चला था, उस आंदोलन के आध्यात्मिक पिता के रूप में इनको कहा गया है कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो आध्यात्मिक पिता थे। आध्यात्म वाली जो 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 जरूरी है, जो तत्व आवश्यक था, वह स्वामी विवेकानंद ने इस आंदोलन को दिया था। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। अब देखिए कुछ रचनाएं हैं स्वामी विवेकानंद की जो आपको जाननी चाहिए। प्रबुद्ध भारत, यह अंग्रेजी में रचना है। उद्बोधन, यह बंगाली में रचना है। ये दो पत्रिका का प्रकाशन स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो पत्रिका पूछा जा सकता है आपसे, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में और उद्बोधन बंगाली में जो पत्रिका है वह किसकी रचना, किसके प्रकाशन था? तो स्वामी विवेकानंद का। कुछ पुस्तकें जो स्वामी विवेकानंद ने लिखा और आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए आपको भी। राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, वेदांत दर्शन, बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें हैं इनकी और दर्शन शास्त्र में से पढ़ा जाता है। खासकर कर्म योग तो आप जरूर पढ़िए, अगर आप पढ़ सकते हैं। पतली किताब है, इसको आप पढ़ सकते हैं खरीद कर। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इनके द्वारा जो रचित किताबें हैं, जो दर्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सिस्टर निवेदिता, ये जो एक विदेशी महिला थी, इसने स्वामी विवेकानंद को फॉलो किया था। ये इनका वास्तविक नाम मार्गरेट नोबल था, विदेशी थी, और ये जो है स्वामी विवेकानंद की सहयोगी थी और फिर भारत आकर रहने लगी और भारत में इनका नाम जो है सिस्टर निवेदिता हो गया था। तो ये कुछ तथ्य हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए हैं। सवाल अधिकांश जो इसमें पंक्ति है, इस अधिकांश जो तथ्य है वो सवाल के रूप में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, या नहीं भी पूछे गए हैं जो सवाल, वो सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक इसका जो तथ्य है, प्रत्येक जो फैक्ट्स है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम जो कर रहे हैं टॉपिक, इसमें थोड़ा बहुत और बचा हुआ है। मुझे लगता है कि अगले क्लास में उसको हम समाप्त कर देंगे, और उसके बाद ये जो टॉपिक है 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, या ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यह समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन की ओर प्रवेश कर जाएंगे, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कर जाएंगे, और फिर राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, किस तरह से जो है भारत में इसका विकास होता है आंदोलन का। फिर आंदोलन की जो चरण है उस चरण को भी समझेंगे, फिर गांधी जी को देखेंगे, गांधी जी ने किस तरह से नेतृत्व दिया, और फिर अंत में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से भारत को आज़ादी प्राप्त हो जाती है। तो देखते रहिए दोस्तों हाइप क्लासेस, जो वीडियोज हैं उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।